भैया जब अपना सेटअप तैयार करते हैं तो उसमें कौन सा स्पीकर और माउसपैड यूज करते हो? जनरली हम लोगों को बड़े डीजे वाले तो बताते नहीं हैं, तो इसलिए आप भी इतने मुकाम पर, बड़े मुकाम पर पहुंच चुके, तो आप क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? अब मेरा ऐसा है कि मैं जो सिस्टम जो यूज़ करता हूँ और जो मैं बेचता हूँ वो लगभग दोनों सिमिलर ही होते हैं। मतलब जो चीज़ मैं बेचता हूँ वही चीज़ मैं बजाता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समृद्धि ऑडियो। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ से आप सस्ते एवं अच्छे दामों पर डीजे सेटअप एवं कैबिनेट खरीद सकते हैं। आइए आपको हम समृद्धि ऑडियो के ऑनर के साथ मिलाते हैं। चले चलते हैं मिलने। आइए आपको भैया के साथ मिलाते हैं। बैठिए, आइए, नमस्कार। आइए आपको समृद्धि ऑडियो वाले भैया का आपको परिचय दिलाते हैं। भैया आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है शानू देवांगन। भैया का नाम है शानू देवांगन। इससे पहले क्या आप भैया का नाम जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। भैया क्या आप इसके पहले सेटअप के पहले, अपने समृद्धि ऑडियो सेटअप के पहले कुछ काम करते थे किस फील्ड में? मेरा जो फील्ड है शुरू से म्यूज़िक में ही रहा है। जब से मैंने जो बिज़नेस किया है, चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, म्यूज़िक में ही किया है, साउंड सिस्टम में किया है। पहले मैं रेंटल सर्विस में काम करता था। पहले मैं एक ऑपरेटर के पद में कहीं काम कर रहा था। मैं पहले जो अदर साउंड सिस्टम वाले हैं उनके में मैं ऑपरेटिंग करता था। अपने लैपटॉप प्लेयर जो भी है, जो इक्विपमेंट है, उससे मैं साउंड सिस्टम प्ले करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना खुद का साउंड सिस्टम ख़रीदा। उसके बाद फिर खुद के साउंड सिस्टम ख़रीदने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमको आना चाहिए, मतलब लोगों को अब सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो फिर धीरे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने कदम रखा। तो फिर वही साउंड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, उसके साथ ही साथ असेंबलिंग का काम है। कोई भी टॉप हो गए, बेस हो गए, सब ऊपर हो गए, ये असेंबल करना, कंप्लीट करना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके तो धीरे धीरे फिर ये फील्ड में आए। फिर इस फील्ड में आए हम लोग। तो क्या हुआ था कि पिछले 3-4 साल से जो हमारा रेंटल सर्विस जो पहले हम लोग जो कर रहे थे वो छूट गया था। तो 4 साल से, लगभग 4 साल से हमारा काम बंद था। सिर्फ हम लोग बेचने का ही काम कर रहे थे। जो बजाने वाला जो काम था, जो रेंटल सर्विस वाला काम था, वो हमारा बंद था। फिर इस चीज़ को फिर हमारे जो सहयोगी भाई हैं और जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, इन लोग के प्रेशर से बोलते हैं भैया कि हमको भी सिस्टम का काम करना है, हमको भी रोड शो में उतरना है, हमारा भी एक नाम हो, कहीं ना कहीं हमारा भी नाम चले। भैया आपको मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप के लिए कहीं से प्रेरणा मिला हो? आपको प्रेरणा ऐसा है, म्यूज़िक का प्रेरणा मेरे हिसाब से लोग अगर चाहे तो प्रेरणा हर एक चीज़ से मिलेगा म्यूज़िक में। किसी का सेटअप, आज छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है साउंड सिस्टम में, वो हो सकता है बड़े हो के वो एक साउंड सिस्टम खरीद सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ था कि साउंड सिस्टम अपन फ्यूचर में कुछ काम करेंगे। पहले ऑपरेटर के पद में थे, आज ऐसा है कि ऑनरशिप में है ना, ऐसा है। तो भैया जब आपने अपना डीजे सेटअप स्टार्ट किया था तो कितने बेस के साथ किया था? जनरली लोग 4 बेस के साथ करते थे, आपने कितने बेस के साथ? मैं जब डीजे सेटअप का शुरुआत किया ना, तो पहले मैं डीजे के नाम से नहीं था। पहले तो मैं वही बताया, ऑपरेटर के पद में था। मैं कहीं 2-4 जो साउंड सिस्टम वाले हैं उनके यहाँ मैं काम में जाता था, ऑपरेटिंग में साउंड सिस्टम के। उसके बाद जब मैंने खुद का साउंड सिस्टम जब मैंने खोला, तो बेस तो नहीं था मेरे पास उस टाइम। मेरे पास कुछ टॉप और मॉनिटर थे। मैं उस समय लाइव ऑर्केस्ट्रा और लाइव का ही काम कर रहा था। छोटे भजन का कार्यक्रम है और ऑर्केस्ट्रा वगैरह का कार्यक्रम है, उसमें बेस उतना नीड नहीं होता था पहले के टाइम में। तो पहले टॉप और मॉनिटर से ही चालू किया हूँ बेस। उसके बाद में मैंने फिर बेस लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा बेस जो मैंने लिया वो 4, पहले 2 डुअल लिया मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ती गई, ऐसा है। तो जैसा कि भैया आप 4 मतलब शुरू में तो मॉनिटर के और टॉप के साथ शुरुआत जी की है, जी और बिल्कुल। अभी आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हो कि बड़े बड़े कंपटीशन में आप हिस्सा लेने लगे हो। हाँ, वैसा कंपटीशन तो नहीं बोल सकते। अब जनरली अगर कस्टमर डिमांड पे देखा जाए तो क्लोजली हम लोग जो, एक मैं हूँ और एक कोई और सिस्टम वाला है, हमारे बीच में ऐसा एज इट इज़ कोई कंपटीशन होता नहीं है। अब पब्लिक चाहती है, लोग चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं कि भैया आप उनके साथ बगल में रख के ऐसा सिस्टम बजाइए। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में और जितने भी आजकल ट्रेंड है कंपटीशन के, जैसा हमारे पुणे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में जैसा हो रहा है कि 3-4 सिस्टम लाइन से रखो और एक साथ प्ले करो, तो कंपटीशन थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो रहेगा वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप तो स्वयं पहले से ही ऑपरेटर थे डीजे का, है ना? तो जब आप अपना सेटअप तैयार किए तो स्वयं
का ऑपरेटिंग किए या किसी और को? मैंने 2 साल तक तो खुद ही ऑपरेट किया, और ऐसा है कि आज भी कभी कभी सिचुएशन ऐसा बनता है मैं खुद को भी चलाना पड़ जाता है। बाकी जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो साथ में जो काम करने वाले हैं, वो लगभग ऑपरेट कर लेते हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता है। भैया फिलहाल में आपका डीजे का जो सेटअप है वो कितने सेटअप एक साथ आप बांध सकते हैं? सिस्टम जो है वो मैं ज़्यादा एकदम लंबा चौड़ा बांधने के फिराक में तो नहीं रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिस्टम, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास मैन पावर भी कम है, लड़के कम होने के कारण, और मेरा ये जो दुकान भी है, दुकान में भी 2 लड़के 3 लड़के लगते हैं परमानेंट, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा सिस्टम के काम तो नहीं करता हूँ। हालांकि सामान अपने पास सफिशिएंट है, उतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा काम कर सकूं, लेकिन ऐसा है कि मेरे पास जितने लड़के हैं सफिशिएंट जो सामान है उसके हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम करता हूं, और एक काम को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि एक काम जो होता है वो परफेक्शन में होता है, अच्छे से होता है, और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी जल्दी होता है, लाइनअप भी अच्छा हो जाता है। 2 सिस्टम रहता है तो लोग बढ़ जाते हैं, मैं खुद बढ़ जाता हूँ, फिर थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाता है। भैया जैसा कि आप 2 सेटअप तैयार करते हैं तो इसमें कितने बेस का सेटअप तैयार करते हैं, और लाइटिंग का व्यवस्था खुद का रहता है या कहीं दूसरे से मंगाते हैं? मैं जो 2 सिस्टम रेडी करता हूँ, जनरली मैं गणपति और नवरात्रि हो गए, इन्हीं सब दिनों में ही करता हूँ। तो इसमें लाइटिंग जो है, लाइटिंग तो मेरा खुद का नहीं है। लाइटिंग जो है, गाड़ी मेरी है, जनरेटर मेरा है, साउंड सिस्टम मेरा है। लाइटिंग जो है मैं बाहर से प्रेफर करता हूँ, कभी लाइट वाले बाहर से आते हैं। लगभग मेरे सिस्टम में लाइट वाले बाहर से ही आते हैं, यहीं छत्तीसगढ़ के ही होते हैं बस। कोई राजनांदगांव से हैं, कोई भिलाई से हैं, कोई दुर्ग से हैं, लोकल उतई के भी हैं मेरे भाई बंधु जो जुड़े हुए हैं मेरे से। लाइट का काम वो करते हैं, और साउंड सिस्टम ज़्यादातर मैं साल में 2 या 3 दिन का ही करता हूँ, बस वही है। और उसी में ही डबल होता है, उसी में ही सिंगल होता है, ऐसा रहता है। भैया हमारे डीजे फैंस है जो ये जानना चाहते हैं कि आपका प्राइस कितना है, मतलब समृद्धि ऑडियो कितने में जाता है, कहीं भी जाता है तो प्राइस उसका बता दीजिए आप। प्राइस कैसा है कि अगर लोकल जैसा होता है, जैसे मैं हूँ प्रॉपर उतई से, उतई में हुआ या आसपास दुर्ग भिलाई में हुआ, तो प्राइस जैसा एक मेरा जो फुल सेटअप है जिसमें 12 बेस और 20 से जो 24 शार्पी जो आती है, उसका रेट है 90,000 से 1 लाख रुपये। इससे अगर हम लोग बाहर जो जाते हैं, जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल ले लिए बिलासपुर हो गया या कांकेर हो गया, या तो इसमें डीज़ल का जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जो चार्जेस जो लगते हैं, खाने पीने में जो लगता है, रुकने में जो लगता है, मेंटेनेंस में जो 4 लड़के एक्स्ट्रा जाते हैं, तो उन सब का एक्स्ट्रा है। जैसा मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ भिलाई में अगर 80,000 में करते हैं मोटा माटी, तो हम लोग बाहर जाते हैं तो उसको 1,10,000 1,15,000 इस रेट पे करते हैं। भैया जब अपना सेटअप तैयार करते हैं तो उसमें कौन सा स्पीकर और माउसपैड यूज करते हो? जनरली हम लोगों को बड़े डीजे वाले तो बताते नहीं हैं, तो इसलिए आप भी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके, तो आप क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैंने भी पहले जब ऑपरेटर के पद में था तो पूछता था मैं साउंड सिस्टम वालों से कि आप क्या स्पीकर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर तो खैर देखने से पहचान आ जाता है, स्पीकर और जो नेटवर्क हैं उस HF में है, जो उसकी ट्विटर्स हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे को भी रहा है बचपन से। तो अब मेरा ऐसा है कि मैं जो सिस्टम जो यूज़ करता हूँ और जो मैं बेचता हूँ वो लगभग दोनों सिमिलर ही होते हैं। मतलब जो चीज़ मैं बेचता हूँ वही चीज़ मैं बजाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं जो सिस्टम जो मैं बजा रहा हूँ वो चीज़ मुझे बेचना भी पड़ जाता है, क्योंकि कई ऐसे कस्टमर आते हैं जो चाहते हैं कि भैया मैं आपसे ही सामान खरीदूं और आपका ही सामान खरीदूं, जो मेरा यूज़ किया हुआ सामान है। और वैसे हर साल का यही रिकॉर्ड बनते आ रहा है कि मैं सिस्टम चलाता हूं उसको 2 से 3 महीने और कोई ना कोई कस्टमर उसको ले जाता है। ब्रांड में आप जैसा ब्रांड जो बता रहे हैं, तो उसके मेरा जो ज़्यादातर जो मेरा खुद का जो ओपिनियन है और जो ट्रस्टेड जो अच्छी जो मेरे को लगती है कंपनी, वो है टर्बोसोनिक प्रो स्पीकर, पेंजा ऑडियो और एनलैब है। उसके बाद नेटवर्क में जाएंगे तो डेन एकॉस्टिक के नेटवर्क है। एम्पलीफायर में जाएंगे तो A+ का एम्पलीफायर है, HHH की एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर्स में लगभग इतने ही हैं जो बेस्ट हैं, A+ हो गए, HHH हो गए, ये एम्पलीफायर ही ज़्यादा बेहतर लगते हैं। डायनेटिक के एम्पलीफायर हो गए। उसके बाद मैं पहले भी यूज़ करता था, एनलैब के भी एम्पलीफायर यूज़ कर रहा था। अभी एनलैब थोड़ा सा रोका हुआ हूँ, वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऐसा है कि जो स्पीकर जो मैं कस्टमर को देता हूँ, जो मैं बेचता हूँ, वही सामान मैं खुद यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को कुछ और दे रहा हूँ और मैं बजा कुछ अलग रहा हूँ, मतलब किसी और ब्रांड का दिखा रहा हूँ या वो बजा बना के बेच रहा हूँ, वैसा नहीं है। भैया जैसे आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आप उसको अपने हिसाब से सेटअप प्रोवाइड करते हैं या उनकी खुद की मांग के हिसाब से?
मेरे पास ग्राहक दो टाइप के आते हैं। एक जो जी। ग्राहक होता है वो मेरी मनपसंद का सामान लेके जाता है। जी, उनको लगता है कि मैं जो सामान अपने से चूज़ करके दूंगा वो उनको अच्छा लगेगा, बेस्ट मतलब रहेगा उनको वो। बेस्ट लगेगा उनको। जी। तो ऐसे कस्टमर भी आते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो डिमांड पे रहते हैं हाँ कि मुझे किसी ब्रांड का स्पीकर चाहिए, जी या मुझे RCF का स्पीकर होना है, या JBL के स्पीकर्स होने हैं। जी। तो उस टाइप के भी सिस्टम हम लोग रेडी करते हैं। दोनों टाइप का काम हमारे यहाँ चलता है। जैसे गांव में छोटे सेटअप चलाते हैं या शहरों में भी कुछ छोटे छोटे सेटअप चलाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे, कुछ सलाह? ये जो हमारा साउंड सिस्टम का जो काम है ना, वो थोड़ा सा पेचीदा है, जी करने को बहुत अच्छा है। जी। मैं सबको यही सूचना दूंगा और प्रेरित करने का मेरा उद्देश्य यही है। सबको यही बोलना चाहूँगा मैं जी कि जो भी अपना किसी भी पैमाने पर काम करते हैं, चाहे वो छोटे रूप में करे या बड़े रूप में, बस जी। अपना एक 110% दें। क्योंकि जी। क्या होता है, अगर आदमी वहाँ से पीछे अगर हो गया ना, एक साउंड सिस्टम में पीछे हो गया ना, तो फिर थोड़ा सा जो पीछे रहता ही जाता है। जी थोड़ा सा उसमें फोकस करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे ना, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आदमी एक अपना प्रिपेयर कर लेता है, नाम भी और साथ में काम भी लगा हुआ है। फिलहाल आप अभी वर्तमान में आपका सेटअप कहीं लगने वाला होगा, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वर्तमान में हमारे एरिया में जो है उतना खास कार्यक्रम नहीं होता बड़े स्तर पर। जी चंदखुरी में माता लक्ष्मी जी का विसर्जन होता है, जहाँ थोड़ा सा अच्छा माहौल रहता है, मतलब देखने लायक माहौल होता है उस जगह पे। जी तो वहाँ की बात चल रही है। अगर वहाँ का फाइनल होता है तो बिल्कुल आप आइए। दीपावली के 2-4 दिन के बाद में होता है। जी मैं अनाउंस कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम ID पर और व्हाट्सएप पर, तो आप लोग को पता चल जाएगा जी किस डेट में है करके, तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको समृद्धि ऑडियो के ऑनर सानू देवांगन भैया के साथ आपका हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया के पास डीजे सेटअप के कौन कौन से सामान अवेलेबल है और वो कितने प्राइस में मिलेगा। दोस्तों, आप भी अगर डीजे सेटअप चलाते होंगे तो यहाँ समृद्धि ऑडियो उतई ज़रूर आइएगा। यहाँ अच्छे से अच्छे सामान सस्ते दामों पर मिलता है।